नमस्कार। वृश्चिक राशि के सभी दर्शकों का बहुत स्वागत। ये वृश्चिक राशि के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक सब्जेक्ट इसलिए है क्योंकि श्रावण मास की जो चुनौती है वो आपको देखने को और झेलने को मिलेगी। बृहस्पति अस्त, कर्क में सूर्य और सूर्य के साथ साथ शनि और बुध ये वक्री हैं, रेट्रोग्रेड मोशन बोलते हैं इसको। और आप सब के सब बुद्धिजीवी हैं, ज्ञानी हैं, ज्योतिष की बेसिक जानकारी रखते हैं, तो एक एक बात आप सरलता से समझ सकते हैं। ये वीडियो विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र के लिए बड़ा इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि श्रावण मास की चुनौती क्या क्या हो सकती है और आपको उपलब्धियों का समय जो चल रहा है उसमें उपलब्धि क्या मिलेगी। नंबर एक, आप यहाँ देखेंगे राहु और केतु की स्थिति तो होगी केंद्र में, और इस एक केंद्र का स्वामी यहाँ पर है शुक्र, एक केंद्र का स्वामी यहाँ है मंगल। इन दोनों की राजनीति तथा केंद्र में बैठे हुए चार ग्रह यानी कि 2, 1, 2 और 3, 4 यानी कि राहु, केतु और मंगल, शुक्र, ये हेड है यहाँ पर। चंद्रमा जो है हेड, ये रिप्रेजेंटेटिव है इस राशि का, लेकिन नीच राशि में है। आपको आनंद आएगा कुछ बातें सुनने को कि आपका भाग्येश जो है यहां पर है, और बृहस्पति इसको ड्राई फ्रूट की तरह, जैसे केसर और बादाम काजू से सजाया जाता है ना, पिस्ता आदि किशमिश केसर डाल करके खीर को, तो ये आपके मन को सुसज्जित तो कर रहा है, आपको मजबूती भी दे रहा है, आपकी अच्छी बोलचाल, अच्छी पर्सनालिटी भी बना रहा है, लेकिन मन तो आपका अशांत है। बट आप किसी को दिखाते नहीं है, रिएक्ट नहीं करते हैं कि मेरे मन में ये कथा और व्यथा और गाथा चिंता है, क्योंकि वृश्चिक की क्वालिटी ये है, मन अशांत जरूर है और बदला लेने की प्रवृत्ति। किस प्रकार की बदला? रिवेंज, एक चुनौती को स्वीकार करना और लोगों को अपने स्टैंडर्ड से वाकिफ कराना। मेरे अंदर ये खूबी है, मेरे अंदर ये कलाएं हैं, मैं खाना भी बनाना जानता हूं या जानती हूं, और अच्छा रहन सहन, समाज की मुख्य धारा में शामिल होने की होड़ कहो, या इनके अंदर इतनी क्वालिटी है कि अपने बिहेवियर पैटर्न से दूसरों को अपनी तरफ आकर्षित करने की क्षमता आप रखते हैं। टिट फॉर टैट, अगर किसी ने आपका सम्मान किया तो उससे अधिक सम्मान देने का प्रयास रहता आपके। भाई मैं भूल नहीं सकती या भूल नहीं सकता, इसने मेरा सम्मान किया था, मैं कैसे नहीं उसको रेस्पेक्ट दूंगा या दूंगी। क्योंकि जो महिलाएं हैं वो बढ़ चढ़ करके, वृश्चिक राशि की महिलाएं अपने आत्मसम्मान और ईगो की रक्षा करने के लिए लेन देन और व्यवहारिकता में विश्वास रखती है और अपनी इज्जत को कहीं से भी कम नहीं होने देती। लेकिन दूसरा फेस इनका कैसा? अगर इनका हृदय दुखाया, किसी ने दिल दुखाया, फिर उसको भूलते नहीं है। ध्यान से सुनना, माफ तो कर सकते हैं, भूलते नहीं है। और विशाखा, अनुराधा और ज्येष्ठा ये नक्षत्र ये यूनिक हैं सृष्टि के लिए। बृहस्पति इस समय इन तीनों नक्षत्रों पर नजर बनाए हुए हैं, नजर गड़ाए हुए हैं, और इस राशि को बहुत बड़ा एक ऐसा योग, जिसे मैंने बताया ना केसर और ड्राई फ्रूट से खीर को सजाते हैं, ऐसे ही गज केसरी योग जैसी पोजीशन यहाँ पर बना करके इस राशि को निडर बनाते हैं। आपका सुपर फास्ट रास्ता प्रशस्त हो रहा है, मार्ग प्रशस्त हो रहा है। इसमें दो चीज बहुत सहायक है। देखिए 2 स्थान है, एक सेकंड हाउस, एक पंचम। इन दोनों भावों का जो लॉर्ड है वो भाग्य स्थान में आ गया। एक धन का है, एक संतान, आपकी बुद्धि, आपका ज्ञान, आपका विवेक, आपकी छिपी हुई प्रतिभा, हिडन नॉलेज, पूर्व जन्म का ज्ञान,
उसको अब प्रचारित और प्रसारित करने के लिए बृहस्पति एनकरेज कर रहे हैं इस राशि को। छिपी हुई प्रतिभा अब निकल करके मुखरित होगी और उस एक्सपोजर मिलेगा आपको। इन दो भावों का स्वामी जब भाग्य स्थान में आया, लग्न को देखा, ये बहुत बड़ी उपलब्धि का कारण बन गया। क्लियर? अब देखिए, हमने शुरुआत जो की थी उस बात को फिर दोबारा आ जाते हैं हम यहीं पर। मंगल और शुक्र, ये मंगल है यहाँ इसकी का स्वामी, इसका स्वामी शुक्र। मंगल भी यहाँ है और शुक्र भी यहाँ है केंद्र में, और मंगल शुक्र को देखता भी है, यानी कि लग्न की और सप्तम भाव के राशियों की परस्पर दृष्टि का एक बहुत बड़ा संयोग बना हुआ है। ये संयोग एक बहुत बड़े प्रयोग में बदलने वाला है, और ये पोजीशन आपको 2 अगस्त तक देखने को मिल जाएगी। अपॉर्चुनिटी बोलते हैं इसको। पिछली वीडियो में वृश्चिक राशि की हमने बताया था कि मैरिज लाइफ को संभालना है आपने, क्योंकि मैरिज लाइफ फिलहाल यहाँ इस भाव चंद्र से सप्तम मंगल फिलहाल देख रहा है। 7वां मंगल शनि से दृष्ट मंगल, मैरिज लाइफ को कष्ट पहुंचाने वाला मंगल, आपकी का जो जीवन साथी है, पुरुष है या महिला है, उसकी सर्जरी, चोट, बीमारी, झगड़े, उपद्रव, झूठे आरोप या पुलिस केस अथवा कोई किसी भी रगड़े, झगड़े और लफड़े में फंसने की संभावना इसके द्वारा बन सकती है। अब हम क्या करें, हमारे बस के कुछ नहीं है। हम सिर्फ आपको एक सिंबल छोटा सा ये बताते हैं प्रतीकात्मक रूप से कि सचेत रहें, कोई भी ऐसा कारण ना बनने दें जिससे कि आपकी मैरिज लाइफ में कुछ बिगाड़ हो। लेकिन बात यहाँ समाप्त नहीं हुई, शुरू होती है अब यहाँ से। जिस दिन ये दृष्टि आदि संबंध हट जाएंगे 2 अगस्त से, और अगले 1-1.5 महीना तक ये जो मंगल है चुनौती देगा अष्टम भाव में। मंगल अष्टम भाव, ये शत्रु राशि भी है, और 6ठे भाव का स्वामी अष्टम में आना। जैसे पेपर लीक मामला है ना, तो हमने खुद अपना पेपर खुद लीक कर रहे हैं, हम कोई गलती नहीं कर रहे, तो और एडवांस आपको बताया जा रहा है कि यू शुड बी वेरी केयरफुल इन द मंथ ऑफ श्रावण मास। श्रावण मास की चुनौती ये दोनों ही ग्रह हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, एक नया समीकरण सुनिए। 6 दिसंबर तक ये जो राहु केतु अशांत तो करते ही हैं मनुष्य को, और इस अशांति का कारण आपका बिहेवियर अगर पैटर्न ठीक है, या आप मेडिटेशन करते हैं, अपने परिवार को ठीक तरह से बैलेंस करके चलते हैं, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। लेकिन यहाँ 2-3 समीकरण सुनिए। इस सूर्य की दृष्टि है यहाँ शत्रु दृष्टि, इस भाव का स्वामी शनि। लेकिन जहाँ सूर्य के कारण ये बिगाड़ आया था, शत्रु राशि पर दृष्टि है, वही बृहस्पति इस भाव को सुधारने का प्रयास करते हैं। कैसे? बृहस्पति की यहाँ दृष्टि हुई, और इस भाव के स्वामी को भी इतना बड़ा यहाँ दृष्टि डाल करके एनकरेज करते हैं। भाई एक कहावत है, ये कुछ दिन के समय एक तरह से ट्रांजिट, इनका जो ठहराव है, निवास स्थान है बृहस्पति की राशि में। तो बृहस्पति का स्वभाव कैसा है? बृहस्पति अच्छा ज्ञान है, अच्छा विवेक है, अच्छी धर्म, कर्म, नियम और प्रशासन और अनुशासन के साथ साथ अपनी कोई भी गलती बृहस्पति ग्रह के द्वारा कभी नहीं होती, या बृहस्पति ग्रह के द्वारा जो चलाए जाते हैं लोग, डोमिनेट, या बृहस्पति जिन पर प्रभाव डालते हैं, उनको कभी भी अनुशासनात्मक कार्यवाही से गुजरना नहीं पड़ता, या उस व्यक्ति की तरफ कोई भी पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि इस व्यक्ति के द्वारा ऐसी गलती की गई है। यही कारण है
कि बृहस्पति इस भाव पर दृष्टि डालने के बाद, ये बृहस्पति की अपनी राशि है, तो आप खुद अपने से हिसाब लगाइए। जब आपके घर में कोई मेहमान आता है, उस मेहमान को, और आप शिष्टाचारी व्यक्ति हैं, आपके पास अनुशासन है, ज्ञान है, डिसिप्लिन के साथ आप सभ्य, ज्यूरिस्प्रूडेंस, व्यवहारिक शास्त्र पढ़े हुए हैं आपने, तो कोई भी मेहमान संतुष्ट होकर के जाएगा, प्रसन्न होकर के जाएगा। यही कारण है कि वृश्चिक राशि का जो पंचम भाव है वो इतना संतुष्ट होगा। आपकी संतान, आपकी विद्या, आपकी नॉलेज, हिडन नॉलेज जो है, पिछले जन्म की प्रतिभा को भी निकाल करके एक्सपोजर देगा। आप आगे बढ़ करके लोगों में अपना स्थान प्राप्त करेंगे, अच्छा वाला। और ऐसी स्थिति में वृश्चिक राशि वालों जिनके यहाँ संतान नहीं है, आपकी कुंडली में कैसे ग्रह हैं, कैसा नहीं, वो नहीं, मैं उस विषय पर नहीं जाऊंगा। अभी संतान के योग बन रहे हैं, ऐसा ग्रह बता रहे हैं। अब डिपेंड करता है, अब हस्बैंड वाइफ दोनों के ग्रह कैसे हैं संतान को लेकर के, वो तो उनका अलग यूनिक विश्लेषण अलग से हो सकता है। आप, लेकिन बृहस्पति इस समय आपको सारी अपॉर्चुनिटी देंगे। फिलहाल आप इस भाव को देखते हुए, सूर्य यहाँ भाग्य स्थान में है और इसके साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। बृहस्पति अस्त, कर्क में सूर्य, ये जो ड्यूरेशन है आपका 15 जुलाई से और 5 अगस्त का, बृहस्पति के अस्त होने के साइड इफेक्ट, इसीलिए ये बृहस्पति मास की जो चुनौती है दो तरह से नुकसान दे सकती है। दसम भाव का स्वामी सूर्य और यहाँ केतु के साथ है, और सूर्य जो अच्छा प्रभाव देता भाग्य स्थान में, उसके कारण जो बृहस्पति अस्त है, इस अस्त के दौरान केयरफुल रहना चाहिए। या बृहस्पति की उपासना, इष्ट देवता की उपासना, कोई सिख हैं तो गुरुद्वारे में जाएं, अरदास करें और सुखमणि साहब का पाठ करें। सुखों की मणि है या दुखों से बचाने वाले हैं, साइकोलॉजिकल नहीं बल्कि ओरिजिनल आपको लाभ होगा। अगर कोई भगवान शिव के साधक उपासक करते हैं तो भगवान शिव की उपासना श्रावण मास में कई हजार करोड़ गुना प्रतिफल मिलता है। और शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा है, जो व्यक्ति रुद्राष्टक, शिवाष्टक और पंचाक्षरी स्तोत्र, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके यज्ञ करता है या भगवान शिव का अभिषेक करता है, उसको अश्वमेघ यज्ञ करने के समान फल प्राप्त होता है। शिव पुराण को आप पूरा पढ़िए, उसमें वर्णन मिलेगा आपको। और ये दो बातें मैंने बताई। तीसरी, जो लोग कोई जैन धर्म में है, कोई बौद्ध है, कोई पारसी है, सबके रिलीजन अलग अलग हैं। अपने अपने रिलीजन के हिसाब से आप पूजा करें और गहरे जल से, श्रावण मास में, श्रावण मास की चुनौती है, जो नीच राशि का जो चंद्रमा है, ये जल से भय। कुछ लोग धार्मिक अंधविश्वास के वशीभूत होकर के यात्राएं करते हैं, तो यात्रा करते समय अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए, क्योंकि जीवन सुरक्षित है तो आप सारी उम्र पूजा पाठ कर सकते हैं, यज्ञ हवन आयोजन सब। स्वस्थ नहीं है या बीमार हैं, चोट या रिस्क के लेने के कारण कोई कष्ट पाते हैं, तो आपको ऐसा धर्म कर्म, ऐसी पूजा किस काम की। मेरा इशारा सिर्फ इस बात की ओर है, क्योंकि श्रावण मास में कावड़ की जो यात्राएं होती, उसमें कई प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। शिव पुराण में लिखा है गंगा रजस्वला होती है, कई नदियाँ। कुछ लोग इसका खंडन भी करते हैं कि नहीं, गंगा प्रदूषित नहीं है, फिर भी चारों तरफ की सृष्टि की गंदगी को बहा करके गंगा सागर में ले जाने का कार्य आ से आ तक, आषाढ़, आ से आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आ से आश्विन मास, ये 4 मास हैं। इसमें गंगा जल का जो जल है वो पीने योग्य नहीं रहता। आप खुद तो पीते हैं आरओ का या बिस्लेरी का पानी,
और भगवान शिव को अशुद्ध जल जो फिल्टर नहीं है, तो कुछ लोगों को बुरा लग रहा होगा, लेकिन फिर भी आप उस गिलास को पानी को पी नहीं सकते। तो इलाज क्या है, रेमेडी क्या है? अंधविश्वास पर ब्रेक लगाने का काम सबको करना चाहिए। फाल्गुन मास में आप 1 रुपये का सिक्का डालो गंगा जी में और पुल के ऊपर से खड़ा होकर के देखो, वो बिल्कुल दिखाई देगा सिक्का। वो जल ग्रहण करना चाहिए फाल्गुन मास। भगवान शिव प्रसन्न होते हैं उस जल से, और भगवान शिव का महीना है श्रावण मास और फाल्गुन। लेकिन श्रावण मास सृष्टि का उद्धार करने के लिए, गंदगी साफ करने के लिए है, न कि अशुद्ध जल भगवान शिव पर चढ़ाएं। एक चीज ध्यान देना, दूध, दही, घी, शहद, बेलपत्र, नारियल, यज्ञोपवीत श्रद्धा से आंख बंद करके, अगर मंत्र नहीं जानते, ओम नमः शिवाय बोलो, जल चढ़ाओ, अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।